हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस 110। आज मैं अमरदीप आपको एनसीईआरटी की 10th क्लास की मैथ बुक में पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.2 करवाने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो ये कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, इनकी हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं और उनको वेरिफिकेशन करना है, रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। उनके जो कोफिशिएंट है उनमें हमें वेरीफाई करना। तो ये इसकी है जनरल जो पॉलिनोमियल हम मानते हैं, इसको ये लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है। यहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए इसके हमें ज़ीरोज़ पहले निकालना है। ज़ीरो निकालने के लिए ये जो पॉलिनोमियल हमें ये देखना होता है कहाँ पर जीरो होगा। जहाँ पर जीरो होगा उसी को ज़ीरोज़ कहते हैं, उसी रूट कहते हैं उसके। तो इसको हम ज़ीरो कर देंगे, ज़ीरो। और इसके फैक्टर निकालिए। इसके फैक्टर निकालने का तरीका ये होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकालने का तरीका समझ लीजिए अच्छी तरह से कि ये जो यहाँ पर संख्या होती है उसका और इसका, ये x² का कोफिशिएंट जो होता है उसका और c, ये c है, इन दोनों का गुणा करते हैं पहले। ये यहाँ एक है, यहाँ तो अगर कोई गिनती नहीं तो गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, तो एक ही होता है। तो इसमें केवल 8 के गुणनखंड करेंगे। यहाँ हमें केवल 8 संख्या ये मिली है, तो 8 के ऐसे गुणनखंड करने हैं क्योंकि गुणा करने पे तो -8 आए और जोड़ घटाए करने पर हमें +2 मिले। +2, ये सवाल गलत है, -2 है, -2, ये -2 मिले। ओके, -2, तो ये -2 मिल गए, -2। तो देखिए इसके गुणनखंड करिए इसको हम 4 दूनी 8 इस तरह लिख सकते हैं, 4 दूनी 8। अब हमें प्लस माइनस का देखना, किस पर प्लस लगेगा किस पर माइनस लगेगा, ये कहाँ से कंसीडर करेंगे। देखो यहाँ माइनस है तो एक पे तो माइनस आना ही है। अब बड़ी संख्या पे है माइनस या प्लस या छोटी संख्या पे होगा, ये किससे डिसाइड करेंगे, इस वाली संख्या से। यहाँ देखिए ये x का कोफिशिएंट पे माइनस है, इसका मतलब क्या है, ये बड़ी संख्या का चिन्ह है। ये बड़ी संख्या यानी माइनस पर ही, माइनस बड़ी संख्या पर लगी 4। ओके, तो -8 को हमने इस वाले पद, बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़ेंगे, -4 और +2, -4 + 2। तो -4 + 2 करेंगे, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम यहाँ लिखेंगे x² -4x + 2x - 8 = 0। अब देखिए 2 के पेयर बना लेंगे इसे इस तरीके से। देखो इसको, इस -2x को हमने 2 भागों में तोड़ दिया, -4x + 2। इसको अगर जो कटाएंगे तो 4 में से 2, -2 बचा। ठीक है, अब इसमें 2 के पेयर में हमें कॉमन पद निकालना। कॉमन, यहाँ x का कॉमन है, यहाँ जो है x कॉमन है, तो x -4 यहाँ बचा। यहाँ पर प्लस, यहाँ देखिए 2 कॉमन, 2, तो यहाँ हो गया x बचा और 2 चौकू 8, x = 0। इस तरह से इसमें ये 2 पद मिल गए, इनमें देखो x -4 इस -4 दोनों में कॉमन मिल गया। तो इसको हम निकाल लेंगे, x -4, यहाँ क्या बचा, x + 2 = 0। अब देखिए कोई संख्या 0 कब होती है, इसके बराबर हमने 0 इसलिए किया है, ये फैक्टर इसके कर लिए ने फैक्टर। अब हमें इसमें या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तभी ये 0 होगा। तो दोनों को हम एक एक बार 0 करेंगे। तो x -4 = 0, तो यहाँ से x बराबर आ गया 4। अदरवाइज़ ये देखिए x + 2 = 0, तो x बराबर -2।
तो यहाँ से हमें इसके दो ज़ीरोज़ या रूट दो मिल रहे हैं, इसके एक 4 और एक -2, यानी x बराबर 4 और x बराबर -2 पर ये इस पॉलिनोमियल 0 होगा। देखिए यहाँ पर रख के देख लीजिए चाहे इसमें जो है x बराबर 4 रहेंगे, देखो ये 0 हो जाएगा, 4 - 4 0, तो ये गुणांक पूरा 0। x बराबर -2 रखेंगे, इसमें -2 + 2 ये 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये हमने दो रूट्स निकाल लिए हैं, जो अल्फ़ा मान लेते हैं, एक बीटा मान लेते हैं। अब इनके कोफिशिएंट्स में हम रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, तो इसमें हम रिलेशन निकालते हैं। देखो इनको हम पहले ये जानते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा, यानी इन दोनों को हमें जोड़ना है, इन दोनों को जोड़िए, तो 4 + -2 ये बराबर 4 - 2, तो ये आ गया है 4 - 2 = 2 आ गया। ओके, अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा हम जानते हैं कि -b/a हो गया, -b है और ये, तो इसका फार्मूला होता है -b/a। ये देखिए कितना आता है, तो -b यहाँ से देखिए -b कितना है, -b, तो यहाँ माइनस तो लगेगा ही, -2 बटे a कुछ नहीं है, तो ये आ गया कितना आया, -2। तो यहाँ से देखो दोनों बराबर हो गए, वेरीफाई हो गए, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया, -b/a, बिल्कुल सही है, -b/a वेरीफाई हो गया। अब अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा बीटा ये होता है c/a, तो अल्फ़ा बीटा यानी दोनों का गुणा करिए, 4 × -2, ये 4 दूनी -8, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। और ये होता है प्रोडक्ट क्या होता है, c/a, तो c/a क्या, c यहाँ से देखिए c है -8 -8/a बटे 1 है, कुछ नहीं लिखना। तो ये देखो वेरीफाई हो गया कि अल्फ़ा बीटा जो है, अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट है c/a के बराबर होता है। ओके, ये हो गया c/a। अब देखिए इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। तो पॉलिनोमियल को हम जीरो करें, इसको जीरो, ये कहाँ पे आता है, इसको जीरो इसके निकालते हैं, जीरो कर देंगे इसके। अब देखो इसमें पहले वाले में संख्या, ये कोफिशिएंट पहले नहीं था, इसमें है, इसमें 1 था, इसमें 4 है। तो हम क्या करेंगे, पहले 4 और 1 का इनका गुणा करेंगे, तो ये आ गया 4 एकम 4। अब 4 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जो गुणा करने पे तो 4 आए और जोड़ घटाई करने पर -4 आए। तो इसमें हो गया 2 दूनी 4। अब तुम्हें प्लस माइनस भी लगाना, यहाँ देखो माइनस भी आना चाहिए, तो यहाँ इसका मतलब यहाँ तो प्लस है, यहाँ प्लस तभी आएगा, या तो दोनों प्लस होगा या तो दोनों माइनस आएगा, तभी प्लस आए। तो यहाँ से दोनों पे माइनस लगा दीजिए, दोनों पे माइनस आएगा, यहाँ दोनों प्लस भी आ जाएगा और यहाँ जोड़ेंगे तो माइनस भी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया 4s² - 2s + 1 = 0। ओके, ये देखिए ये दो के पेयर बना लिए हमने। अब इसमें कॉमन ले लो 2s, इसमें क्या कॉमन है, 2s कॉमन ले लिया, 2 दूनी 2s, ये आ गया -1, यहाँ -1 कॉमन लीजिए, -1, तो यहाँ हो गया 2s, यहाँ माइनस बाहर निकलिए तो यहाँ चेंज हो जाएगी चिन्ह, 2s - 1 = 0। तो ये हो गया, इसमें से ये 2s - 1 अलग निकालिए, 2s - 1 और 2s - 1 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए 2s - 1, अब हमें इसके जीरोस निकालने, 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। तो
तो यहाँ से भी देखो यही चीज़ आएगी, ये दोनों, ये 1/2, ये यहाँ से भी वही चीज़ सेम है, बिल्कुल वही सेम। तो ये 1/2 दो ज़ीरो जो आ जाएंगे, अल्फ़ा ये हो गया बीटा। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया, दोनों को जोड़िए, 1/2 धन 1/2, तो ये आ गया कितना, 1/2 यानी 2/2, ये इक्वल टू 1 आ गया। ओके, और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या निकाल रहा, -b/a, तो माइनस तो लगेगा ही, -b/a माइनस, और ये कितना है, माइनस का अंदर चिन्ह, -4/4a, तो ये आ गया है 4, ये हो गया प्लस के बटे 4, 4 कैंसिल, ये 1 आ गया। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/, ये वेरीफाई हो गया, बराबर हो गए। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/। अब अल्फ़ा बीटा इक्वल टू देखते हैं, अल्फ़ा बीटा यानी दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट 1/2 इंटू 1/2, ये बराबर आ गया 1/4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है c/a। c/a देखिए क्या आता है, c की यहाँ वैल्यू है 1, c की 1, और a यानी a की है वैल्यू 4। तो ये देखिए यहाँ 1/4, ये देखिए इसके बराबर आ गए दोनों, ये मान बराबर हो गए इसके। तो यहाँ से हमने ये वेरीफाई कर दिया है कि इनको प्रोडक्ट होता है -b/a, और ये प्रोडक्ट होता है c/a, और ये जोड़ होता है, सम होता है इसका -b/a। ये देखो वेरीफाई हो गया है। अब देखिए इसी में थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इस लिखा हुआ 6x² - 3 - 7x, तो इसको हम सीधा लिख लेते हैं। पहले ये जो है, ये x का कोफिशिएंट पहले आना चाहिए, तो यहाँ लिख लेंगे 6x² - 7x - 3। तो इस पॉलिनोमियल के हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं, तो ज़ीरो इसको हमें ज़ीरो बराबर करना होगा, और इसके प्रोडक्ट ये जो दिया है इसके फैक्टर्स निकालने। फैक्टर्स निकालने का हमने रूल बनाया, देखो बताया है आपको, इनका गुणा करना है, 6 3 18, तो -18 के ऐसे गुणनखंड करें, -18 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जो गुणा करने पे तो आए -18, और जोड़ घटाए करने पर -7 आना चाहिए। तो यहाँ लिखते हैं, हम देखते हैं, -9 दूनी 18, तो 9 दूनी 18। अभी हमें माइनस लगाना, माइनस किस पे लगेगा, माइनस उस संख्या पर लगेगा, -1 पे तो लगेगा, किसी पे लगेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो यहाँ 1 पे लगना। अब हमें ये डिसाइड करना है, ये बड़ी पे लगेगा कि छोटी, तो इसका डिसाइड किया करिए इससे। ये दो देखो चिन्ह है, जो बड़ी ये लगा, जो चिन्ह है जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है, तो यहाँ बड़ी संख्या के चिन्ह पे माइनस लगा दीजिए। ओके, 9 दूनी 18, और इसमें से 9 में से 2 घटाएँ तो -7 ही हो गया। तो इस तरीके से इसको हम दो टुकड़ों में इसको तोड़ लिया हमने। यहाँ लिखेंगे 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। अब इसके हम दो के पेयर ये बन गए हैं, इसमें से कॉमन लीजिए। इसमें जो है 3x इसमें कॉमन है, 3x कॉमन है, 3x कॉमन है, 3 दूनी 6, 2x 3 त्रिका 9, 3x - 3, और इसमें लीजिए कॉमन, इसमें कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन, तो सभी में होता है 1, तो ये हो गया 2x - 3 = 0। तो ये आ गया 2x - 3 और 3x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से गुणनखंड हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए हैं। तो इसमें हमें एक या तो ये 0 होगा, या तभी ये कोई संख्या 0 हो सकती है, या तो ये 0 होगा, ये या ये। तो यहाँ से 2x - 3 बराबर 0, तो यहाँ से निकालो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। दूसरी तरफ है
ये 3x+1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3। तो यहाँ से देखिए दो रूट्स निकले हैं इसके, एक तो निकला 3.2 और एक x = -1/3। इसको अल्फ़ा मान लिया, ये बीटा हो गया, ठीक है, ये अल्फ़ा बीटा। अब इसको हम कोफिशिएंट में रिलेशन वेरीफाई करते हैं, तो इनका पहले सम निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि जोड़िए, इनको जोड़ना है। 3/2 प्लस -1/3, तो इनका एलसीएम हो गया 6 एलसीएम आ गया। तो ये 2 3 6 3 का 9, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 2 एकम 2 आ गया। जो यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा 2, तो ये आ गया है 9 में 2 के 7/6, ठीक है। और अल्फ़ा प्लस बीटा ये है -b/a होता है, -b/a। तो -b देखिए यहाँ से क्या है, -b, इसमें देखिए माइनस तो लिखना ही है, माइनस तो लगेगा बाहर, तो b लिखना है, माइनस को -7/a। ए क्या है, 6 है, तो ये आ गया है 7/6। और देखो ये माइनस प्लस हो गया 7/6। तो ये दोनों जो है वेरीफाई हो गए हैं कि उनका जीरोज का सम है, सम जो है -b/a होता है। इसी तरीके से प्रोडक्ट भी निकालिए। प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा = अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा यानी इसको गुणा करिए, अल्फ़ा है 3/2 इंटू -1/3, तो 3 से 3 कट गया, ये आ गया -1/2, और ये प्रोडक्ट क्या होता है, C/A। सी देखिए, सी क्या है, -3, तो यहाँ से -3, और ए क्या है 6, तो 6 हो गया, 3 दूनी 6, ये हो गया -1/2। यहाँ से देखिए ये वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट हो गया इसका C/A, ये वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही वीडियो में रखेंगे सवाल। आगे के जो सवाल क्वेश्चंस हैं वो अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल के माध्यम से आपको अच्छी तरीके से समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।